श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध 20वां अध्याय। इस अध्याय में आज आप सुनेंगे अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब परिणाम, लक्षण और स्थिति के अनुसार पलक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिणाम और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार सार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला वहां स्वर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहां 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इन्द्रजिह्व थे, जिन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उसे उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं आध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवश, सुभद्र, शांत, सेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। वहां मणिकूट, ब्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यद्वीप और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं। और अरुणा, नृष्णा, अंगऋषि, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियां हैं। यहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उन नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी इन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्गादि के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य और रित, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष और 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिणाम वाला सामलकी द्वीप है, जो इतने ही विस्तार वाले मद्रा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली सेमल का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी सेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ण, परिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें उन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, सतसंग, कामदेव, कुंद, मुकंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्रश्रुति हैं। यहाँ नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और मनुष्य
संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे इससे दूने परिणाम वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, इसी से इस द्वीप का नाम निश्चल हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। हे राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। इन्होंने इसके 7 विभाग करके इनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चित करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुसंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रबिंदा, सुतबिंदा, देवगर्भा, धुतच्यता और मंत्रमाला। इसके जल में स्नान करके कुछ द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभिमुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप परब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन प्राण पुरुष का ही यजन करें। हे राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उनके द्विगुण परिणाम वाला कौन से द्वीप है? जिस प्रकार कुशद्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा है। यहाँ कौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम कौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंज आदि शत विक्षिप्त हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से खींचा जाकर और वरुणदेव से सुरक्षित होकर के यह फिर प्रबल हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज धृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर इसमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदों की शरण ली। महाराज हृष्ट पृष्ठ के आम, मधुरु, मेरु पृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति, ये 7 पुत्र थे। इनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, अविरहण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों के नाम हैं अभया, अमृतोधा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इसके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल के भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता, जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुवज और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। इस अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उनके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिणाम वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। इसकी
अत्यंत मनोहर सुगंध के द्वारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक इनके अधिपति भी राजा प्रवृत्त ही के पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और इसमें उन्होंने उन्हीं के समान अपने पुत्र पुरोजन, मनोजव, पौमान, धूम्रानीक, चित्रलेप, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति के रूप में नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत के दत्त चित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुसंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्रश्रोत, देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अनघा, आपुरिया, अभय सृष्टि, अपराधिका, पंचवटी, सहस्त्रश्रुति और निधृति हैं। इस वर्ष के ऋतुव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणामा द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राण आदि वृत्ति के रूप में अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन हैं, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्टे के समुद्र से आगे उनके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। यह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पर्वतीय और पंचमीनीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाले मान सोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इस पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया विद्वानों के दिन, देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। इस द्वीप का नाम प्रियव्रत द्वीप, बीतिहोत्र भी इसने पुण्य, रमणक और धातिकों को दोनों वर्षों के अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने दिया था। वहां के निवासी ब्रह्मास्वरूप भगवान हरि की ब्रह्मशालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों के आराधन करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्मफल रूप है और यह परमेश्वर से ही जिसकी पूर्ण स्थिति है तथा जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतना ही भूमि शुद्धोदक समुद्र से उन ओर है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे उनका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा के त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर समीप के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से 3 लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से लेकर के ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरों ओर नहीं जा सकती।
विद्वानों ने परिणाम, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूलोक 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इससे ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभा, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम से 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की ओर अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की त्रिविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने वृषकसेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। इनके कर कमलों में शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय स्वरूप में कल्प के अंत तक यहाँ सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्यामी भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसकी दूसरी ओर अलोक प्रदेश की परिणाम की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। इसके आगे भी केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। हे राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलोक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंडम में विराजमान रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। यही हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसीलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा दी हुई आकाश, द्युलोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और सरासातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूह के आत्मा और नेतेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। ओम शांति। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।